गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप आगे बढ़े। लास्ट टॉपिक है, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए जो डायरेक्टली लिखे हुए थे। अब स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 8.8 के क्वेश्चन नंबर 4 to 9, राइट। टॉपिक को कन्वर्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जो न्यूमेरिकल्स गिवन थे वो स्टेटमेंट्स में गिवन है, वहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है अमाउंट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है। जिन सब की पहचान हम कल कर चुके। रेट के साथ क्या मिलेगा, परसेंट। टाइम के साथ क्या मिलेगा, ईयर्स, यूनिट्स मिलेगी। अमाउंट और प्रिंसिपल वो रुपीज़ में है, उनको हमें बी केयरफुली रीडिंग के साथ आइडेंटिफाई करना है। ओपन करो योर बुक्स। Question number 4, first of read. Find the interest on rupees 500 for a period. Period means time. 4 years at the rate of 8% per annum. It means 8% क्या है, rate. Time क्या है, 4 years, rupees 500. Find the interest. पहले वर्ड लगाया find the interest. इनका इंटरेस्ट निकालना हमें। आगे क्या ऐड कर रहा है, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट टू पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। पीरियड यानी कि 4 ईयर फिनिश होने पर क्या अमाउंट देगा, जो लिया तो वो भी देगा और जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी पे करेगा। तो क्वेश्चन 4 से राइट करें आप। प्रिंसिपल क्या है, रुपीज 500, राइट। एंड टाइम क्या है यहाँ पे, 4 ईयर्स। रेट क्या गिवन है, रेट है हमारा 8% पर एनवन। लिखा है, आपको भी लिखना है। हमें फाइंड क्या करना है, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ऑब्लिक 100, 500 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 ऑब्लिक 100, 20 से 20, 32 5 क्या होगा, 5 2 10, 5 3 15 और 2 17, राइट। कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गए, 100, सॉरी 5 2 10, 5 3 160। इट्स ओके। हमें लास्ट में कितना अमाउंट देना है, रुपीज 500 तो हमने ले ही लिए थे उससे, और पे कितना करना है, एक्स्ट्रा चार्ज क्या बना हमारा, रुपीज 160। तो पे कितना करेंगे हम, कितना पे करेंगे उसको एट द एंड ऑफ पीरियड, रुपीज 660। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, शालिनी लेंट रुपीज 7200 एट द रेट ऑफ रुपीज 6% पर एनुअल फॉर 6 years एंड Rinki lent rupees 8500 at the rate 5% per annum for 4 years. Who earn more interest by how much? 2 persons present है क्वेश्चंस में, शालिनी एंड रिंकी। शालिनी lent शालिनी कितना लेंट कर रही है, रुपीज 7200। रेट क्या है, रेट गिवन है यहाँ पे 6% पर एनुअल, और टाइम क्या गिवन है, टाइम गिवन है 6 years। नेक्स्ट पर्सन क्या है हमारे पास, रिंकी। रिंकी कितना लेंट कर रही है, रुपीज 8500। रेट है उसके पास 5%, टाइम है उसके पास 4 years। इट्स ओके, राइट। हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, हु अर्न मोर इंटरेस्ट, किसने इंटरेस्ट ज्यादा अर्न किया है, बाय हाउ मच और कितना किया है। फर्स्ट ऑफ शालिनी इंटरेस्ट, शालिनी का इंटरेस्ट निकाले आप। शालिनी इंटरेस्ट क्या होगा, फॉर्मूला लगाए, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ऑब्लिक 100। प्रिंसिपल है 7200 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ईयर भी 6 है इसका, परसेंट भी 6 है, डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कट,
72 मल्टीप्लाई 36, प्रोडक्ट यही करेंगे हम क्वेश्चन के साथ ही। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 7 जा 42 और 1 43 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 9 5 2, कितना अर्न किया उसने? ₹2592। अब रिंकी का इंटरेस्ट फाइंड आउट करें। रिंकी इंटरेस्ट क्या है? रिंकीज इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100 क्या है? 8500 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 100, 2 0 से 5 4 जा 20, 85 का 20 से करें तो लास्ट डिजिट 0, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1। अब कह रहा है हु अर्न मोर, मोर मतलब अधिक, ये इंटरेस्ट अधिक है, वो इंटरेस्ट कम है, तो कौन आएगा? शालिनी मोर। पहला आंसर क्या होगा हमारा? शालिनी मोर इंटरेस्ट, राइट। अब मोर इंटरेस्ट शालिनी ने ले लिया, कह रहा बाय हाउ मच, कितना अधिक लिया, उसके लिए हम करेंगे 2592 माइनस 1700, राइट। अप टू 9 15 माइनस 7 8 कैरी ले चुके, कितना अधिक लिया उसने? 892। इट्स ओके। दो लोगों का कंपैरिजन था, मनी अलग था, रेट टाइम अलग था दूसरे से, वहाँ कम रुपए थे, रेट कम था, टाइम कम था, रुपए कम थे, यहाँ उससे कम थे, रेट और टाइम उससे ज़्यादा थे, तो वहाँ मनी ज़्यादा हो गया, राइट। सोल्व करके ही हम बता सकते हैं किसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एट what rate percent per annum would ₹5,000 become ₹8,000? अब यहाँ आपको पहचानना है, जो ₹5,000 उसने लिए हैं वो 8,000 उसने दिए हैं। यहाँ से क्या मीनिंग निकला है? सेंस है क्वेश्चन की, ₹5,000 ₹8,000 बिकम बन गया, यानी कि टोटल बन गया। इट मीन्स ये क्या है? प्रिंसिपल, और ये क्या है हमारा? अमाउंट। ये क्या है? इससे हम पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्यों किया? क्योंकि अमाउंट ग्रेटर है, प्रिंसिपल स्मॉलर है। 8,000 माइनस 5,000 हमने माइनस कर दिया, वी गेट 3,000। इट मीन्स इंटरेस्ट एयर इन दिस क्वेश्चन 3,000। नेक्स्ट के नाम से टाइम क्या दिया उसने? 3 कंप्लीट 1/2 ईयर्स। इट्स ओके। हमें फाइंड क्या करना है? रेट। रेट का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल क्या है इन दिस क्वेश्चन? 5,000। इंटरेस्ट क्या है इन दिस क्वेश्चन? 3,000। 3,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 5,000 मल्टीप्लाई 3 कंप्लीट। मिक्स है, पहले इम्प्रॉपर करेंगे। 3 2 जा 6 1 7 7/2। आप फ्रैक्शन नीचे जा रहा है, उसका जो टर्म है डिनोमिनेटर वो ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 5 1 जा 5 6 जा और 0। आप कटते नहीं है, नहीं कट किया। आप 6 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12 1/20/7। रेट है ये, ध्यान रखना, परसेंट का साइन लगाना हमें। 7 1 जा 7 12 माइनस 7 5 नंबर 50 बना। आप 57 7 जा 49, तो 17 कंप्लीट 1/7%। किस रेट से दिया था उसने वो मनी? 17 कंप्लीट 1/7%। इट्स ओके, डू यू अंडरस्टूड?
क्वेश्चन में एक वर्ड है बिकम। ₹5,000 बिकम ₹8,000। दिए 5,000 लिए 8,000, यानी एक्स्ट्रा कितना मिला उसे 3,000। ये टोटल अमाउंट बनता है। बिकम में अमाउंट आता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये ध्यान रखना हमें। आप वहां से हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, देन आफ्टर रेट फाइंड आउट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स, अब हमें ईयर्स फाइंड करना है। Will a sum become triple of itself at the rate of 12% per annum? क्वेश्चन ने सम भी नहीं दिया, इंटरेस्ट भी नहीं दिया, रेट गिवन है, ओनली रेट गिवन है, और हमें फाइंड टाइम करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। हमें ये भी फाइंड आउट करना है, हमें ये भी देखना है। रेट गिवन है यहाँ पे, बाकी दो पार्ट्स नहीं गिवन है, दो यूनिट्स नहीं गिवन है। रेट क्या गिवन है? 12% पर एनुअल। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं नेक्स्ट अगेन टाइम, बी केयरफुली। इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम बिकम ट्रिपल? अ सम, लेट अ सम, मैंने स्टार्टिंग में टॉपिक में ही बताया है कि सम मीन्स मनी, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या ले लिया हमने? लेट अ प्रिंसिपल रुपीज एक्स, कोई भी रुपए थे वो एक्स थे। बिकम, बिकम मीन्स अमाउंट बन गया, क्या? ट्रिपल ऑफ एक्स। ट्रिपल ऑफ एक्स मीन्स 3x। अब इंटरेस्ट क्या होगा? 3x माइनस एक्स, क्या है इंटरेस्ट? 2x। अब हमारे पास ऑल यूनिट्स प्रेजेंट हो गई फॉर्मूले में रखने के लिए। टाइम, टाइम क्या आएगा? इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है? 2x मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या लिया था हमने? x मल्टीप्लाई रेट, रेट क्या है? 12। x से x कट गया, 2 1 जा, 2 6 जा, अब 2 3 जा, 2 5 जा 0। अब ये नहीं कट रहा है, टाइम क्या आएगा? 50/3। रेट किसमें हमारी? परसेंट पर एनुअल में, तो टाइम भी क्या हो जाएगा? ईयर। अब ईयर में कैसे करें? 3 1 जा 3, 3 6 जा 16 ईयर कंप्लीट, 2/3। ये हमारे पास ईयर्स में है आगे से, राइट। तो हमें सिर्फ ओनली 1 यूनिट गिवन थी, और यूज करने के लिए कंडीशन गिवन थी कि प्रिंसिपल जो भी है उसका 3 टाइम्स बन जाता है। कितने साल लगेंगे इस रेट के अकॉर्डिंग, तो हमने शॉर्ट आउट किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। ए सम ऑफ मनी बिकम 8/5 of itself in year 4 year at a certain rate। अब हमें क्या फाइंड करना है? रेट। वही कंडीशन गिवन है। गिवन क्या है क्वेश्चन 8 में? गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है? टाइम 4 इयर्स। कंडीशन क्या गिवन है? कि जो मनी था वो अपने आप का 8/5 ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हम लेट करें प्रिंसिपल रुपीज एक्स, देन अमाउंट बिकम ही है ये भी 8/5 ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ क्या है? किसके लिए यूज है? प्रिंसिपल के लिए। तो 8/5 मल्टीप्लाई एक्स, इट मीन्स 8x/5। इट्स ओके, डू यू अंडरस्टैंड? अब इससे हम पहले क्या फाइंड करेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है? 8x/5 माइनस प्रिंसिपल क्या है? x। इसके नीचे 1, क्यों? फर्स्ट टर्म इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, देन सेकंड इज आल्सो राइट इन फ्रैक्शन। टेक द एलसीएम 5। 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 का 8x से मल्टीप्लाई 8x,
1 से डिवाइड किया 5 का मल्टीप्लाई x से 5x, क्या आया 3x/5। ये इंटरेस्ट आ गया इस मनी का। हमें रेट फाइंड करना है। वी नो रेट का क्या फॉर्मूला होगा, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। इंटरेस्ट क्या है 3x/5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय, अब ये 5 डिनोमिनेटर में जाएगा, प्रिंसिपल क्या है x है, टाइम क्या है 4 इयर्स है, x से x कट गया, 4 1 जा 4, 25 जा 5 1 जा 5 5 जा, रेट क्या आई 5 3 जा 15। हमें क्या फाइंड करना है रेट। रेट किसमें होती है परसेंट पर एनुअल, राइट, ईयरली है तो परसेंट पर एनुअली, एनुअल, ठीक कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। मीना टुक अ लोन ऑफ ₹2,50,000 फॉर बाइंग अ कार फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी repaired it after 3 years. What amount did pay to the bank 3 years if the rate of interest 10.5% इजी है। प्रिंसिपल क्या है, लोन कितने रुपए का लिया है, वो प्रिंसिपल है ₹2,50,000। टाइम क्या है 3 इयर्स, राइट, रेट क्या है 10.5% पर एनुअल। हमें क्या फाइंड करना, अमाउंट। अमाउंट के लिए पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल क्या है ₹2,50,000, टाइम क्या गिवन है 3 इयर्स, 3 ईयर में पूरा पे करती है, रेट क्या है 10.5% पर एनुअल। अब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ऑब्लिक 100। अब प्रिंसिपल 2,50,000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई, डेसिमल हटा दिया मैंने, लगाया ही नहीं ना, इसलिए 10 से 10 1 1 10 से 10 कट ऑफ। 105 का मल्टीप्लाई 25 3 जा 75, इसके आफ्टर एक जीरो भी बचा हुआ है, टेक द जीरो, और 105। अब लास्ट डिजिट क्या है इसकी 0। 105 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, 5 5 जा 25 एज इट इज, क्यों लिया आगे 0 है इसलिए, 5 1 जा 5, ऐसे ही 7 5 जा 35 और 7 1 जा 7, 5 7 8 7, क्या इंटरेस्ट आया 7875, 78,750। हमें तो क्या फाइंड करना, अमाउंट, क्यों लोन तो ये लिया था, चार्ज ये लग गया, इंटरेस्ट इतना हो गया, तो दोनों का क्या हो जाएगा एड, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट, एड डू इट सेल्फ, राइट, आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.8 फिनिश। चैप्टर 8 वी फिनिश कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटीज। कंपैरिजन था, हर टॉपिक में डिपेंड थे एक दूसरे से, इट्स ओके। तो डू ट्राई इन दिस एक्सरसाइज इन योर RC, it's okay. Thank you. Have a nice day.